हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम मूँग दाल से ऐसी मज़ेदार सब्ज़ी बनाएँगे कि खाने वाले पूछेंगे कि ये बनी किस चीज़ से है? दाल को इस तरीके से बनाकर देखिए स्वाद बिल्कुल अलग आएगा। जो आपके घर में दाल मूँग दाल बिल्कुल नहीं खाते, वो भी बार-बार इस रेसिपी को माँगेंगे कि अरे भाई ये बनाई किसने और बनी किस चीज़ से? इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी बनती है। मैंने भी पहली बार इस रेसिपी को बनाया, लेकिन खाने वालों ने सब्जी तो 2 मिनट में बिल्कुल से चट कर दी थी। और अब हम आपको आगे की रेसिपी बताएँगे। देखिए, इस रेसिपी को ध्यान रखना है हमें। जैसे कि सबसे पहले मूँग दाल को अच्छे से हमें धुल लेना है, इसके कंकड़ वगैरह सारे कंकड़ों को बाहर निकाल देना है, नहीं तो ये रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बन पाएगी। और इसको धुल के हमें पीस कर के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए हम अपनी जो ये रेसिपी को बनाएँगे, ध्यान रखेंगे कि पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी ये रेसिपी हम जो बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी उस तरीके से, फिर बिल्कुल ऐसी पतली बनेगी और जिस तरीके से मैंने बनाई है उस तरीके से आपकी नहीं बन पाएगी, इसलिए हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस बैटर को पतला नहीं रखेंगे। अब हमारी दाल अच्छे तरीके से मैंने 2-3 बार पानी से इसको साफ कर दिया है। अब मिक्सी में मैं इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाऊँगी। बिल्कुल भी पतला नहीं बनाऊँगी, पतला बनाने से हमारी जो जिस तरीके से मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है, आप बिल्कुल भी फिर नहीं उस तरीके से बना पाएँगे। जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। मुझे दाल में 2-4 कली इसमें हम लहसुन की डाल लेंगे और हरी मिर्च, जीरा, हींग और अजवाइन वगैरह थोड़ी-सी काली मिर्च इसमें सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। लौंग भी मैंने इसमें 2-3 डाली हैं और थोड़ा-सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बनाएँगे। पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और आगे चल के मैं आपको एक और नई ट्रिक बताने वाली हूँ, जिस तरीके से आपको ये रेसिपी बनानी है, पता भी नहीं लोग कर पाएँगे जो लोग खाएँगे कि ये बनी किस चीज़ से है। ऐसे हम उनको बना के खिला देंगे, जो लोग आपके घर में मूँग दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो भी बार-बार माँग के ये रेसिपी को खाएँगे। इस तरीके से हम बनाएँगे। हमारा देखिए ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको आगे एक नई ट्रिक से आपको बताऊँगी कि ये अब किस तरीके से हमें इसकी पीसें बनानी हैं और इसमें हम सारी चीज़ें थोड़ी-सी हल्दी वगैरह और नमक और डाल के इसमें ऐड कर देंगे। तब जाके हमारी ये रेसिपी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। अब मैंने कढ़ाई रखी है, अब एक ट्रिक को आगे मैं बताने वाली हूँ। आप लोग बने रहिए और मैं आपको अभी आगे एक ट्रिक बताऊँगी। कोई भी आपकी इस रेसिपी को नहीं पकड़ पाएगा कि ये मूँग दाल से बनी है या किस चीज़ से बनी है। और मैंने कढ़ाई को पूरा पानी से हम इसको फुल कर देंगे। जब ये अच्छे तरीके से पानी हमारा बॉयल होने लगेगा तब आप देख लेना आपके घर में थाली हो जाली वाली या एक जाली वाली कोई अच्छी-सी डलिया हो, कुछ भी हो, ऐसे उसको हम इसको पानी में जब पानी अच्छे तरीके से खूब उबलने लगेगा तब मैं उस डलिये को इसके ऊपर रख दूँगी। थाली है आपके पास जाली वाली तो थाली को रखें और इसके ऊपर रख के जो मैंने वो बैटर बनाया था, अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जो पानी हमारा अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट में बॉयल होने लगेगा, तब मैं इसके ऊपर वो थाली रख के आपको मैं अभी दिखाती हूँ, किस तरीके से उस बैटर को हमें बॉयल करना है, फिर पीसें इसकी बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये जाली रखी है, हमारा पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और इसमें 1 चम्मच से हम सरसों ऑयल डाल के इसको थोड़ा चिकना करेंगे। इस तब जाके हमारा बैटर अच्छे तरीके से बन पाएगा, नहीं तो ये चिपक जाता है, फिर हमारी पीसें नहीं बन पाएँगी। और इस दाल को मैं इसमें डाल के अच्छे तरीके से बॉयल करूँगी, क्योंकि मुझे पानी के अंदर डाल के नहीं बॉयल करना है, इसको बाहर ही जाली के ऊपर पतली लेयर में बिछा के इसको हम बॉयल करेंगे, तब जाके हमारी ये रेसिपी अच्छे तरीके से बन पाएगी। और आप देख सकते हैं इसको मैं 10 से इसके ऊपर 2-3 टमाटर रख के और इसको मैं 5 4 से 5 मिनट के लिए इसको थाली से ढक दूँगी, ढक्कन से ढक के और इसको देखते हैं कितनी जल्दी ये बॉयल होता है, क्योंकि हमें थोड़ा हाई फ्लेम पे ही रखना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छे तरीके से बर्फी टाइप में जमकर तैयार हो चुकी है ये दाल। अब मैं इसकी पीसों को कट करूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ चम्मच से हम इसको चम्मच लगा के चेक कर लेंगे कि कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी पीसें कैसे बनाना है। सबसे पहले मूँग दाल को अच्छे से
धुल लेंगे, धुल के आपको मैंने बताया जैसे आएँगे उसको ऐसे पेस्ट-वेस्ट बना के ऐसे हमको जमाना है। अब इस तैयार दाल को सेट करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए कितने सुंदर टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं हमारे, एकदम जैसे कि हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से बर्फी जमाई हो मूँग दाल की, वैसे हमारी छोटी-छोटी पीसें बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए आप, एकदम बर्फी के तरीके से ये पीसें हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। और आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि अब इसमें हम इसको इतने अच्छे तरीके से इसका तड़का लगाएँगे कि इसको खाने वाले भी पूछेंगे इसके असली स्वाद क्या है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको ऑयल डाल के सरसों ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और जीरा, हरी मिर्च को बीच से कट करके इसमें डालेंगे। लहसुन, प्याज़ का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब असली स्वाद आएगा मसालों के साथ, इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि हर टुकड़े में मसाले का स्वाद अच्छी तरह समा जाए। इस तरीके से हम मसालों को भूनेंगे और भून के फिर हमने जो अपनी पीसों को इसमें कट किया था वो इसमें डालेंगे। इसको हमें 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना होगा क्योंकि हर पीस के अंदर मसाला होना चाहिए तभी जाके हमारी ये मूँग दाल की रेसिपी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी हो पाएगी। ये देखिए मैंने मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और मैंने 2 टमाटर को अच्छे तरीके से चॉप किया था, उसको भी इसमें डाल देंगे और ये पक जाएगी, फिर सारी पीसों को मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारी मूँग दाल की ऐसी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार है और अब मैं इसमें मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं, अब हम इसमें रेसिपी को डाल देंगे। और ये देखिए हमारी मैंने जो छोटी-छोटी पीसों को कट किया था वो इसमें अब डाल देंगे, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी मूँग दाल की ऐसी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपने मूँग दाल की सब्ज़ी इस तरीके से कभी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। ऐसा स्वाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसी रेसिपी ये मैंने भी अपने घर पे पहली बार बनाई। कल फिर मैं आपको एक रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय।